क्या खुशी है और क्या गम, ये आपको आज बताएंगे हम। क्योंकि अगर किसी की खुशी में अगर कोई शामिल नहीं होता है, तो उसके गम में उसको जाने का कोई हक नहीं। क्या आप लोगों की लाइफ में भी ऐसा चलता है या ऐसा कुछ हुआ है जिसके वजह से आप लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं? और डिप्रेशन का कारण है कि लाइफ में कोई लड़की हो या आप किसी लड़की के लाइफ में वही डिसीजन लेकर के हम इस समय आए। आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात है कि आपके लिए सबसे खुश नजर आने वाली वो माँ, वो बाप, क्यों आप भूल जाते हैं? क्या आपको पता है कि आखिर जो जन्म दिया, जो इतने सालों तक आपको रखा, उसके बारे में आप लोग कुछ नहीं सोचते? उसके बारे में अगर सोचते तो आप लोगों को खुदकुशी नहीं करनी पड़ती। क्या लोग प्रेम प्रसंग में आकर के आत्महत्या कर लेते हैं? ये नहीं जानते कि उसको जो जन्म दिया, जो पैदा किया, जो इतने सालों तक उसको पाल के रखा, उसके दिल पे क्या बीतेगी? आपने ये कभी नहीं सोचा। आखिर क्यों नहीं सोचा? एक चलिए हम अपने ऊपर ले लें। एक मेरे साथ ऐसी घटना हुआ जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन में चला, और मुझे डिप्रेशन से निकालने वाला किसी और का हाथ नहीं, वो मेरी माँ और बाप का हाथ होता। क्योंकि वही लोग मुझे जन्म दिए हैं, वही लोग मुझे रखे हैं, वही लोग मुझे खाने दे रहे हैं। तो फिर मैं किसी और की बातों से डिप्रेशन में जाने का क्यों रखूं अपने अंदर? जो अपने अंदर बातें छुपा के रखा हूं, वो मैं बेझिझक अपने माँ बाप से बोल क्यों नहीं देता? अगर किसी प्रेम प्रसंग में कोई पड़ता है तो वो प्रेम प्रसंग को छुपाता रहता है, अपने घर वालों तक बात नहीं आने देता है। आखिर ऐसा क्यों? जो माँ आपकी खुशी के लिए 9 महीने तक अपने पेट में रखती है, उस माँ पे क्या बीतेगी? आखिर क्वेश्चन है, सवाल थोड़ा गहरा है, लेकिन जवाब आपके पास नहीं। मैं उसको बताता। अगर उस माँ को पता होता कि आप किसी से प्रेम प्रसंग में हैं, तो वही माँ आपकी पूरी मदद करती, वही आपके पापा तक बताती। क्योंकि अधिकांश लड़के या लड़कियां माँ से बोलती हैं। हर बात शेयर करने के लिए एक माँ होती है। क्योंकि बहुत सारे लड़कों को देखा है, बहुत सारे लड़कियों को हमने देखा है, क्योंकि मार्केट में हम बहुत पहले से हैं और इस फील्ड का हमें बहुत सारा तरीका पता है। क्योंकि जब माँ बाप को पता चलेगा कि आपका बेटा है या आपकी बेटी है किसी के साथ प्रेम प्रसंग में है, तो आप लोग खुदकुशी नहीं करनी पड़ेगी भाई। आप लोग ये क्यों नहीं सोचते हैं? आप लोगों को सबसे बड़ी मदद मिलेगी कि उस लड़की की मनचाहा जो वर है या आपकी मनचाही जो पत्नी है वो आपको मिल जाएगी। लेकिन कुछ लड़कों या लड़कियों का ये है कि उससे शादी नहीं होगी तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। आत्महत्या करके किसका नुकसान करोगे? अपना या अपने माँ बाप? किसी गैर का तो नहीं करोगे। वही बातें आज बताने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात है कि हर किसी लड़के या लड़की को अपनी माँ बाप की कहना मानना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा सीन हो जाता है कि अपने माँ बाप के ऊपर हाथ उठा दिया जाता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है मैंने कि अपने माँ बाप के ऊपर हाथ उठाते हो। क्या वही माँ बाप अगर पैदा नहीं किए होते तो उनका पीटने का कोई मतलब नहीं था? आखिर क्यों हम लोग जिसके साथ खुश हैं, जो हमें खुशी से यहाँ रखा, उसी के ऊपर हम लोग हाथ क्यों उठाते हैं? क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन आंसर किसी के पास नहीं। तो सुनिए, मैं एक सोशल मीडिया क्रिएटर हूँ और मुझे इन सब के बारे में बहुत अच्छे से मालूम है कि कौन सा लड़का कैसा व्यवहार करता है अपने घर वालों के साथ। वही तस्वीर दिखाने का प्रयास कर रहे थे। और आपको कैसा लग रहा है वीडियो, आप लोग इसको गहराई से सुनिए और बताइएगा जरूर। कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा कि क्या कुछ माँ बाप के खिलाफ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक जिसको नहीं जानते, जिस लड़की के चक्कर में हम बर्बाद होते हैं, उस लड़की के लिए हम लोग जान देने तक को तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते कि जो माँ बाप हमें पैदा किए उसके दिल पे क्या बीते। आखिर ऐसा क्यों हम लोग करते हैं? हम लोगों के पास क्या ही मजबूरी है कि हम लोग ऐसा करते हैं? जो माँ बाप हमें पैदा करते हैं उनकी सारी बातों को हम लोग अगर मानते, कोई माँ बाप अपने बच्चे को गलत राह पे नहीं इशारा करता है कि चलने को, लेकिन हम लोग का दिमाग में जो चलता है वही हम लोग करते हैं। अगर अपने माँ बाप के इशारों पे हम लोग काम करें या अपने माँ बाप को इशारों पे चले तो हम लोग की रास्ता कभी भटक नहीं सकते।
लेकिन हम लोग खुद का मालिक बन जाते हैं, तभी हम लोग बिगड़ते हैं, तभी हम लोगों का रास्ता भटकता है। और रास्ता भटकने का कारण है कि सबसे बड़ी बात है कि प्रेम प्रसंग। प्रेम प्रसंग ऐसा करो कि लाइफ टाइम उसके साथ गुजारो। अपने माँ बाप को बताओ, अपने सगे मित्र को बताओ, सगे संबंधी को बताओ। अगर आप नहीं बोल पाते हैं तो वो लोग बोल देंगे, लेकिन आत्महत्या की क्या जरूरत है। प्रेम प्रसंग सबके साथ होता है, सभी लोग चाहते हैं कि प्रेम प्रसंग में रहें, लड़का हो चाहे लड़की हो, सभी लोग चाहता है कि अपने मन की पसंद से हम लोग शादी करें। लेकिन इस साथी में ऐसा तो नहीं कि मन पसंद की साथी चुनते चुनते आप लोग रास्ता भटक जाए, और रास्ता भटक करके ऐसा कुछ कदम उठाए जिससे आपकी तो हानि हो ही, आपके घर वालों की भी सबसे बड़ी हानि। मेरी बात कुछ लोगों को बुरा भी लगती होगी, कुछ लोगों को सही भी लगेगी। क्योंकि अगर आपके बच्चे होंगे, चलिए मान लेते हैं कि अगर आपके बच्चे होंगे, अगर आपके बच्चों का संस्कार नहीं मिला, आपके बच्चों को व्यवहार नहीं मिला, आपके बच्चों को अच्छी परवरिश नहीं मिली, अच्छी दोस्ती नहीं मिली, तो फिर उस बच्चे का क्या होगा, उस बच्चियों का क्या होगा, उनका लाइन भटकेगा। तो फिर वो कौन सा रास्ता चुनेंगे। एक ही रास्ता है कि वो लोग आत्महत्या करें या हमेशा के लिए डिप्रेशन में चले जाएंगे। उसी डिप्रेशन से निकलने का एक उपाय है कि आप लोग आज के बाद अपनी माँ बाप का सेवा करें, अपनी माँ बाप के कहे हुए कदमों पे चलें, अपनी माँ बाप के इशारों का रास्ता चुनें। क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा खराब या मेरा बच्चा दूसरे रास्ते में भटके। और आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोगों को प्यार पसंद वही होता है। किसी ने कहा था ना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, वही सीन आ जाता है प्रेम प्रसंग में। तमाम सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होता है कि प्रेम प्रसंग हुआ, प्रेम प्रसंग के बाद से लड़का छोड़ दिए तो फिर लड़की भाग गई। ये सब भी आपको देखने को मिलता है। वो कौन सा प्यार है, यही वाला प्यार है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। और वही लेकर के हम इस समय सामने आए, जो कि आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आपके माँ बाप के इशारे पे अगर आप लोग रहते, आपके माँ बाप जो बोलते हैं वो करते, तो ऐसा नौबत नहीं आता कि हम लोगों का रास्ता भटक जाए। क्योंकि रास्ता भटकने के कई कारण हैं कि हम लोग अपने घर वालों को बात नहीं सुनते हैं। हम लोगों को लगता है कि अरे बूढ़े माँ बाप, वो लोग क्या ही हमको सिखाएंगे। लेकिन आप लोग ये भूल जाते हैं कि जिस बूढ़े माँ बाप से आप लोग पैदा हुए, जिस माँ बाप ने आपको पैदा करके इस धरती पर लाया, तो उस पर क्या बीतेगी, कभी आपने ये सुना नहीं, ना ही सोचा होगा। तो आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि जो इंसान आप लोगों को इतने सालों तक पैदा करके रखा, खिलाया पिलाया, आप लोगों को पोसा पाला बनाया, उस इंसान से हम लोग किस बात की नफरत तो उससे होना चाहिए जो हम लोग गलत राह पे ले जाता है। गलत राह पे ले जाने वालों को साथ छोड़ देना चाहिए या साथ रहना चाहिए, ये आपकी मर्जी है। लेकिन गलत राह क्या होता है, कोई नशे के लत में चला जाता है, किसी की मित्रता खराब होती है, किसी के साथ गलत व्यवहार हम लोग कर देते हैं। और गलत व्यवहार करते हैं या हम लोग नशे में जाते हैं, उसके बावजूद भी हम लोग अपने घर वालों को नहीं बताते। तो आजकल के पेरेंट्स को सब चीज पता है, कौन से नशा हम लोग करते हैं और क्या कुछ कर सकते हैं, ये सभी को पता है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनते हैं, कुछ लोग अपने पेरेंट्स का कहना नहीं मानते हैं। तो ये कहाँ तक सही है। आखिर हम लोग डिप्रेशन में जाते हैं तो हमसे ज्यादा दुख हमारे पेरेंट्स को होता है। ये आप लोगों ने कभी सोचा नहीं, सोचा हो, क्योंकि मैं भी नहीं सोचता था, मैं भी अपने मन का मालिक था। तभी तो यही बोलते हैं ना कि मैं खुद का मालिक, मुझे कुछ भी हो, आपको क्या करना है। लेकिन ये गलत है। मुझे कुछ होता है तो मुझे तो होता ही है, मेरे माँ बाप को सबसे बड़ा तकलीफ होता है। आप लोगों को ये बताना जरूरी था, क्योंकि अगर अपने माँ बाप का इशारे पे अगर हम लोग चलते तो हम लोगों का रास्ता नहीं भटकता। लेकिन जब हम लोग अपने माँ बाप के इशारों पे नहीं चलते हैं, तभी हम लोगों का रास्ता भटक जाता है। और भटकने का कारण होता है कि हम लोग उस दिन से
बर्बादी के रास्ते को चुन लेते हैं, बर्बाद करने लग जाते हैं। खुद को बर्बाद किया, अपना धन दौलत बर्बाद किया, और अपना क्या किया, अपने माँ बाप का सारा सामान बर्बाद किया। क्या आप लोगों ने ये सोचा, जिस दिन से आप लोग कमाना शुरू करेंगे उस दिन आप लोगों को समझ आएगा कि पैसों की कीमत क्या है। अभी तो हम लोग ऐश कर रहे हैं माँ बाप के पैसों पे, लेकिन जिस दिन हम लोगों को अपने जेब से निकालना पड़ेगा किसी चीज के लिए पैसा, या हमारे ही घर वाले अगर हमसे पैसा मांगे, तो उस समय हम लोग पूछते हैं कि क्यों चाहिए, क्या होगा इतना पैसा। क्या कभी उन लोगों ने आपसे पूछा कि तुम्हें क्या होगा इतना पैसा जो खर्चा करते हो, ना काम करते हो, ना धाम करते हो, ना फिर कोई व्यवसाय करते हो, उसके बावजूद भी तुम्हें पैसा हर दिन क्यों चाहिए। उन लोगों ने तो ऐसा क्वेश्चन नहीं किया। लेकिन आजकल के जनरेशन में ऐसा हो गया है कि आजकल के जनरेशन ऐसा है कि आपको बता दें कि पैसा, घर वालों से पैसा झूठ बोलकर, हमें कहीं लड़की लेके घूमने जाना तो घर वालों से पैसा चाहिए, हमें कहीं पार्क जाना है तो घर वालों से पैसे चाहिए, हमें गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है तो घर वालों से पैसा चाहिए। माँ बाप ने जब दो पैरों पे तुम्हें खड़े कर दिया, उसके बाद से तुमने क्या किया, तुम्हारा कमाई कहाँ गई, ये तो उन्होंने नहीं बोला। और सबसे बड़ी बात है कि डिप्रेशन में जाने का कारण होता है कि जो लड़के और लड़की का प्रेम प्रसंग का कहानी होता है, वही सबसे ज्यादा हम लोगों को डिप्रेशन में लेके जाता है। और डिप्रेशन में हम लोग जाते जाते इतना ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं कि ना तो हम लोग अपना मुंह दिखाने लायक रहते हैं, ना ही हम लोग कुछ कहने लायक रहते हैं। ये सभी के लिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सभी ने ऐसा काम किया है। एक उम्र होती है, एक एज होती है जिसके कारण हम लोग बिगड़ते चले जाते हैं। उस एज में हम लोगों को अपने घर वालों को संभालना चाहिए, तो उस एज में हम लोग अपनी बर्बादी शुरू करते हैं। हम लोग नशे की लत में जाते हैं। क्यों जाते हैं, आपने कभी सोचा? नहीं सोचा। आपने इसलिए नहीं सोचा कि आप एक धनी मनी लड़के हैं या आप एक धनी मनी लड़की हैं। आपके घर वालों ने इतना बना दिया है कि आपके सोचने से कुछ भी हो सकता है। हर पेरेंट्स का हौसला बढ़ाने वाला एक बच्चा होता है, हर पेरेंट्स के तकदीर को बनाने वाला एक बच्चा होता है। सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बने, लेकिन बड़ा आदमी जब बनेगा जब उसके दिमाग में कुछ होगा। अगर उसके दिमाग में चल रहा हो कि मैं अयासी करूंगा, मेरे बाप के पास बहुत पैसा, तो वो पैसा कितने दिनों तक टिकेगा, कितने दिन तक बाप पैसा देगा। बात तो सोचने वाली है, बात गहराइयों से सोचिए आप लोग। क्योंकि हम लोग ये नहीं समझते कि हम लोग काम करें या नहीं करें। ये पता है कि हम लोगों के बाप जो बना के गए हुए या हमारे बाप जो कमा रहे हैं, उनके पैसों पे हम लोग पल रहे हैं, और हम लोगों को अब उनकी नौकरी छुड़ा करके हम लोग खुद उनका पेट पालने का काम करना चाहिए। तभी तो जाके सभी बात बनेगी। या हम लोग नशे की हालत में जाएं, डिप्रेशन हो, हम लोगों को ये टेंशन है, वो टेंशन है, ऐसा वैसा बोल करके घर वालों के ऊपर चढ़ जाए। घर वालों को लगता है कि अगर हम लोग कुछ बोल देंगे, मार देंगे बच्चे को, तो ये कुछ ना कुछ गलत कदम उठाएगा। अधिकांश पेरेंट्स का यही कहना है कि मेरे बच्चा ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन आखिर बच्चे को जब परवरिश नहीं मिली तभी तो किया। बच्चे को इतना पैसा देने की जरूरत क्या? आप लोगों ने क्वेश्चन क्यों नहीं किया? आप लोग जिस पैसे को दे रहे हैं, वो पैसा आप लोगों ने पूछा कि बच्चे को क्यों चाहिए, क्या करता है उन पैसों का? बहुत सारे पेरेंट्स हैं कि पर डे अपने बच्चे को पैसे देते, लेकिन उससे एक क्वेश्चन नहीं किया जाता है कि इतने सारे पैसों का तुम करते क्या, किस चीज में खर्चा करते हैं, कहाँ खर्चा करते हैं। खिलाए पिलाए घर में पेरेंट्स, उनकी सारी जिम्मेदारियां उठाए पेरेंट्स, उसके बावजूद तुमको पैसा मिले, तुम पैसा मांगते हो, बाहर जाते हो, तुम कहाँ जाते हो? ये हर एक पेरेंट्स को सोचना चाहिए। हर एक पेरेंट्स को समझना चाहिए कि आखिर मेरा बच्चा जो जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है,
कौन सी गलत संगत में है कि इतना पैसों की जरूरत पड़ती है। और इन सभी चीज को मिलाकर एक ही रास्ता है कि इसको दूरी किया जाए। दूर करने का रीजन है कि हम लोगों को सभी जो भी बुरी लत है उसको छोड़नी हो। हम लोगों के साथ जो न्याय अन्याय होता है वो क्यों होता है? क्योंकि हम लोग खुद अपना रास्ता चुनते हैं, अपने पेरेंट्स का कहा नहीं मानते, इसलिए हम लोगों के साथ गलत होता है। आपसे बेहतर आपके बारे में कोई नहीं जान सकता है, और आपसे भी बेहतर आपकी माँ जान सकती है कि मैं अपने बच्चे को पूरी अच्छे से जान सकती हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी मेरी माँ से बेहतर और मेरे बारे में ही हमसे बेहतर मेरी महबूबा जानती है। हम लोगों के मन में तो यही चलता है। प्यार, प्यार क्या होता है? माँ से भी प्यार होता है, बाप से भी प्यार होता है, भाई बहन भाभी से भी प्यार होता है, हर एक फैमिली मेंबर से प्यार। लेकिन उस प्यार को साइड में रख दिया जाता है, और जो 4 दिन की लड़की होती उससे हम लोग इतना मोहब्बत कर बैठते हैं कि उसके लिए जान तक दे देते हैं। आखिर ये कहां तक सही है? हमने उसी के ऊपर खर्चा किया जिसके ऊपर हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने वही खर्चा अगर अपने ऊपर करते या अपने पेरेंट्स के ऊपर करते, अगर पेरेंट्स का ही पैसा है, पेरेंट्स के ऊपर अगर हम लोग खर्चा करते हैं तो पेरेंट्स को खुशी मिलेगी। खुशी इस बात की मिलेगी कि चलो मेरा बच्चा गलत राहों पे नहीं जा रहा, गलत रास्ते को नहीं चुन रहा, नशा नहीं कर रहा है। अक्सर लोग देखे होंगे आप लोग, बड़े बड़े लोग दारू का नशा करते हैं, गांजा पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। क्यों पीते हैं? क्योंकि उनके बाबा आदम के जमाने से चलता हुआ है, इसलिए वो लोग पी रहे हैं। लेकिन जिसके घर में ऐसा कुछ नहीं है वो क्यों बिगड़ता है? वो क्यों इतना डिप्रेशन में जाता है? और डिप्रेशन में जाने का क्या कारण है? डिप्रेशन में जाइएगा तो क्या दारू निकाल देगा? कभी नहीं निकालेगा। 1 घंटा 2 घंटा नशे में रहिएगा, सब कुछ भूल जाइएगा, लेकिन उसके बावजूद फिर याद तो आना ही है। वही लड़की फिर याद आएगी जिस लड़की के चक्कर में आप बर्बाद हुए हैं, और वो लड़की आपको बस यूज करती है पैसों के लिए। लेकिन हम लोग अपने पेरेंट्स को यूज करते हैं अपने स्वार्थ के लिए। स्वार्थ बड़ी बात, और वही स्वार्थ का कारण है कि मैं इस समय लाइव आया, वीडियो बनाया और आप सभी तक पहुंचाने का काम किया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।